केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर आधारित 3 अध्यादेश पारित करने के खिलाफ पूरे देश में एक विरोध की लहर चल रही है, जिसके चलते आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी भारत बंद के आह्वान के चलते विभिन्न किसान, मजदूर, आड़ती और राजनीतिक संगठनों ने आज इलाहाबाद शहर में भी रोष मार्च निकाला। यह रोष मार्च शहर की सिरसा रोड पर स्थित बस स्टैंड से प्रारंभ होकर पंचमुखी चौक, ममेरा चौक, गांधी चौक व देवीलाल चौक, तलवाड़ा चौक होते हुए पूरे बाजार से होकर गुजरा और बाजार में दुकानदारों से अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर भारत बंद का समर्थन करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के आह्वान पर सुबह सुबह शहर के सभी बाजार बंद ही रहे। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने किसान एकता जिंदाबाद और मोदी सरकार मुर्दाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना की आड़ में कृषि अध्यादेश लेकर आई है। ये किसान विरोधी है और बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। अगर ये कानून लागू होते हैं तो आने वाले दिनों में किसानों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ेगी और कालाबाजारी भी बढ़ जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से काले कानूनों को तुरंत वापस लेने की भी मांग की। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ MSP ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਅਗਰ MSP ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਮਾਨਿਆ ਸਮਿਤੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਔਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1.5 ਗੁਣਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ तो डिपूआं दे उत्ते सबसिडी दे उत्ते लोकां नूं दिता जांदा है, लेकिन ये सरकार जिहड़ी है जान बुझ के ये आड़तियां नूं भी जाड़ना चाहुंदी, किसानां नूं भी, मजदूरां नूं भी। इस वास्ते असीं इस विधेयक दा विरोध करदे हां, आर्डीनेंसां दा विरोध करदे हां और इहदे तहत अज पूरा भारत बंद है। उहदे च असीं इलाहाबाद दे सारे दुकानदार भरावां दा तहे दिनों शुक्र करते हैं कि उन्होंने इस बंद नूं सफल बनाया। इन्हां कुछ कहिंदे सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। किसानों के समर्थन में पूर्ण भारत बंद है। इसमें व्यापारी लोग भी और कच्चा आड़त एसोसिएशन भी समर्थन में है, क्योंकि ये 3 अध्यादेश काले कानून, इसके आड़ में 5 जून को ये 3 अध्यादेश लाए गए, जबकि मोगा पंजाब में और हरियाणा में 3 जगह अडानी के गोदाम पहले बढ़ के आधुनिक तरीके से तैयार हो चुके हैं। आज सरकार ये कहते हैं कि MSP हम कदम लागू रखेंगे। जैसे मंडीकरण खत्म हो जाएगी तो MSP लागू रहेगा नहीं। आज भी क्रम अगर मंडी में कोई किसान अनाज लाएगा उसके 200 रुपये टैक्स के लगेगी, और जो मंडी से बाहर पतन से की ढाणी में कोई नौरा लगा के क्रम लेगा तो उसको 200 रुपये में क्रम है सस्ता मिलेगा।
पौने पौने दामों में कितना मेहनत किसानों की फसल बिकेगी और व्यापारियों का नुकसान होगा, मजदूरों का नुकसान होगा। आज सरकार हर वर्ग को ख़त्म करना चाहती है। ये सिर्फ दो ही घराने क्रम है उसको ऊँचा उठा रही है, अंबानी और अडानी। ये सरकारी क्रम बीजेपी की नहीं है, ये सरकारी क्रम अंबानी और क्रम अडानी की सरकार है। जैसे वो कहते हैं वैसे कानून हो जाता है। अध्यादेश क्रम तब लाया जाता है जब सरकार या देश को संकट में हो, कि लोकसभा में टाइम लगा, राज्यसभा में टाइम लगा, इसलिए क्रम मंत्रिमंडल से क्रम पास करके राष्ट्रपति से करवा दे संकट के समय। लेकिन अब तो कोरोना है, कोरोना का संकट क्रम दूसरे कोई क्रम एजेंसियाँ या क्रम मजदूर वगैरह क्रम करते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं। आज व्यापारी भाइयों का क्रम मैं बहुत बहुत क्रम धन्यवाद करूँगा जो साथ में मिलकर शांतिपूर्ण मतलब बंद करवाया। देश की सेंट्रल सरकार ने जो 3 अध्यादेश के माध्यम से और अब वो जो कानून बन चुके हैं, खेती बाड़ी के मुतालिक जो एक्ट बनाए हैं, उसमें नाम तो किसानों का रखा गया है कि किसानों के वेलफेयर के लिए ये एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन दरअसल ये एक्ट सख्त किसान विरोधी है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारपोरेट हाउसेज हैं, जो 100-200 बड़े बड़े घराने हैं देश के, उनकी खेती-बाड़ी में एंट्री के खोलने के लिए, उनको खेती-बाड़ी में शामिल करने के लिए कि वो बड़े बड़े फार्म बनाए और अपने बड़े बड़े मॉल बनाएं और बड़े बड़े जो है ना गोडाउन बनाएं और अपनी मर्जी से वो देश को चलाएं, ये सही मायनों में कारपोरेट हाउसेज के लिए ये रास्ता खोला गया है। और आने वाले समय में ये होगा कि ये मंडियों का जो सिस्टम मौजूदा है, इसको तहस नहस करने के बाद ये जो कारपोरेट हाउसेज जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर कब्जा करने के बाद वो हर जिन्स जो है अपने हिसाब से बोएंगे और अपने हिसाब से बेचेंगे, क्योंकि किसान की तो ये कैपेसिटी नहीं है कि वो जिन्स को होल्ड कर सके। आज एक तरफ तो सेंटर की सरकार कहती है कि हमने 1 नेशन 1 मार्केट कर दिया है, और दूसरी तरफ हमारे हरियाणा की जो सरकार है वो कहती है कि पोर्टल के ऊपर जिन्स किसान जो है रजिस्टर्ड कराए, और जो जिन्स पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होगी उसी की बिक्री होगी, उसी को खरीदा जाएगा, दूसरी को खरीदा नहीं जाएगा। तो कहाँ एक दूसरे के ये विरोधी नहीं है क्या ये बातें दोनों? कि एक किसान अगर दूसरी स्टेट का किसान है, उसने तो हरियाणा में जो अगर वो जिन्स बेचना चाहेगा तो उसने पोर्टल पे नहीं दर्ज कराई, उसकी कौन जिन्स खरीदेगा? और ये सारा ढकौंसला लोगों को भुलेखा देने के लिए है। मोदी ने 4 साल पहले भी 2016 में भी एक ई नेम मार्केटिंग का भी एक कानून लेके आए थे, और उसमें ये कहा था कि घर बैठे बैठे किसान हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। और वो 4 सालों में उस टाइम भी मोदी जी ने ऐसे ही इसके फायदे गिनाए थे। ई नेम जो मार्केटिंग थी, ऑनलाइन मार्केटिंग जो थी, कि ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, लेकिन आज देखो उस बात का कोई जिक्र नहीं है। इलाहाबाद मंडी भी वो जो मंडियाँ बनाई थी ई मार्केटिंग की, उसमें एक मंडी इलाहाबाद भी थी। उस टाइम लोग सोच रहे थे कि यहाँ का किसान जो है बैठे बैठे बम्बे भी जो अपनी फसल बेच पाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहा। आज इनको मोदी जी ने एक नया शोषा छोड़ दिया। ये मोदी जी सिवाय झूठ मारने के, हर फील्ड में झूठ मारने के सिवाय, लोगों को बहलाने के सिवाय इनका और कोई धंधा नहीं है। हर फील्ड में सरकार फेल है, आर्थिकता देश की बहुत नीचे चली गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कानून लेके आए हैं, देखिए उस समय लेके आए हैं जब कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है, और इन्होंने ये सोचा कि ठीक है अब ना लोग एजिटेशन करेंगे, ना कोई जुलूस मुजाहरा करेंगे, बड़े चुपके से चोर दरवाजे से इसको इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम इसकी इन कानूनों की बरतसना करते हैं और मांग करते हैं कि ये आने वाले समय में किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दुकानदार विरोधी है, इन कानूनों को वापस लिया जाए। इधर भारत बंद के आह्वान पर पुलिस प्रशासन भी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार हरकेश गुप्ता, डीएसपी जगत सिंह और थाना प्रभारी ओम प्रकाश अपनी अपनी टीम के साथ शहर में गश्त करते दिखाई दिए। शहर के सभी सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड आदि पर सुरक्षा कड़ी की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। सर, आज किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था, तो उसके मद्देनजर किस प्रकार की पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था की गई थी?
देखिए, इलाहाबाद कस्बे में हर जगह पुलिस लगाई हुई है। चप्पे चप्पे पर हमारी निगाहें हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार साहब, SDM साहब, इलाहाबाद का टोटल प्रशासन पैनी नज़र रखे हुए है, शांति कायम रखने के लिए कोई अप्रिय घटना ना हो। हम हर जगह ड्यूटियाँ हमारी लगी हुई हैं, पुलिस की, सिविल प्रशासन की भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि शांति से ही हो जाएगा सारा जो ऐलान है किसानों का, तो शांति के लिए करेंगे। सर, जैसे कि हमारी पूरी टीम जो है वो पूरे मार्केट में अभी निकल के आई है, तो कहीं भी कोई जवान हमें वहाँ तैनात नहीं दिखा है। हम बाजार में ही खड़े हैं, आप देख लो। अब कहाँ हैं? अब तहसीलदार साहब खड़े हैं, मैं खड़े हूँ, SHO साहब हैं, बाजार के बीच में ही हैं। अब आप किस रास्ते निकले हो, जवान किस रास्ते ही तो बाजार के बीच में ही बात हो रही है आपकी हमारी भी। जी सर, जो सार्वजनिक स्थल है जैसे कोई बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, क्या वहाँ भी कुछ आपका? ड्यूटियाँ लगाई, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है हमारी, और ट्रेन भी है वहाँ है। और ड्यूटियाँ स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर ड्यूटियाँ GRP की भी हैं, हमारा भी उनसे संपर्क है लगातार। बाकी आपको कोई और सूचना मिले तो हमें सूचित करना आप भी।